तो ठीक। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत हैं भवसागर से पार। श्री गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। प्रभु मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। प्रभु मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सकल जगत वंदनीय आध्यात्मिक सम्राट शाहे विलायत स्वामी परमहंस दयाल जी महाराज एवं प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट श्री नंगली निवासी भगवान जी के परम पावन चरण कमलों में आए हुए अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत महापुरुष एवं मेरे सतगुरुदेव भगवान जी की परम प्यारी संगत, अमृत वेला में श्री सतगुरुदेव भगवान जी का गुणगान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस सत्र में विषय चल रहा है भक्ति मार्ग में तपस्या का योगदान। कल हमने परम आराध्य देव दादा गुरुदेव जी महाराज जी के तप की यात्रा का वर्णन किया। किस प्रकार 17 बरस की आयु में उन्होंने जंगलों की राह ली और एकांत जीवन 13 बरस तक बिताया। आज हम श्री सतगुरुदेव भगवान मेरे नंगली निवासी भगवान जी के तपस्या के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, श्री गुरु महाराज जी दादा गुरुदेव जी को जब उनकी भेंट हुई तो उससे पहले भी वो भजन अभ्यास में लीन रहते थे। टेरी की पहाड़ियों में गुफाओं में चले जाते और कई कई दिन तक वहां तप करते रहते थे। जब भगवान दीवान भगवान दास जी के साथ सांभर से परमहंस दयाल जी महाराज टेरी में पधारे तो नित्य प्रति सत्संग शुरू हो गया। सभी ने श्री गुरु महाराज जी से कहा कि आप भी सत्संग में आया कीजिए। तो आपने फरमाया कि अभी हमारा मन शुद्ध नहीं है और एक दिन अचानक ही गले में पल्ला डाला हुआ और पीछे सत्संग में जाकर खड़े हो गए। दयाल जी महाराज जी की दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ी, फरमाने लगे, आओ भैया आ गए हो, बहुत अच्छा किया, नहीं तो हमें स्वयं आपको जाकर लाना पड़ता। इस प्रकार दो महापुरुषों की ये प्रथम भेंट हुई
तो श्री गुरु महाराज जी ने अपना शिष्य बनाकर इन्हें तपस्या करने के लिए टेरी के आसपास जो पहाड़ियां थी तो वहां पर इनको भेज दिया। कुछ समय बीता तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की मौज हुई और इन्हें आदेश दिया कि आप आगरा में जाकर नगलापदी एक स्थान है कृष्ण द्वारा, वहां जाकर तपस्या कीजिए। बहुत कठिन स्थिति थी। एक सुयोग्य शिष्य को अपनी आंखों से दूर करना, लेकिन क्या श्री गुरु महाराज जी ने जो भविष्य की, दादा गुरुदेव जी ने जो भविष्य की रचना बनाई थी जगत कल्याण की, वो आपसे काम लेना था, तो इसलिए आपने उनको आज्ञा दे दी। जब वहां से विदा होने लगे तो दादा गुरुदेव जी मन से नहीं चाहते थे कि ये मेरा परम शिष्य मेरे से दूर जाए। तो जाने लगे तो आपके कुर्ते की छोर पकड़ ली आपने, आंखों में जल भरा हुआ था और फरमाने लगे, सुनो राधा प्यारी, जाने नहीं पाओगी। आगरा पहुंचकर आपने बहुत भगतजनों ने वे सुंदर स्थान देखा होगा तपोस्थली का, जहां पर मेरे हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने 13 बरस तक तपस्या की। बिल्कुल निर्जन वन, नीम के वृक्ष के नीचे कई फुट गहरी गुफा खोदकर वहां आप तपस्या में लीन हो गए। ना खाने की सुधि, ना किसी और चीज सुख सुविधा का ध्यान, ना भोजन की चिंता, दिन रात भजन में लीन रहने लगे। कभी गुफा से बाहर निकलते तो नीम के पत्ते चबा लिया करते थे, या आसपास का कोई भक्त गुफा के बाहर खिचड़ी या कोई अन्य पदार्थ रख देता तो आपका कभी बाहर निकलते तो खा लेते थोड़ा बहुत, अन्यथा उसे भी छोड़ देते। इस प्रकार करते करते 13 बरस बीत गए और वहां ऐसी प्रचंड धुनी रमाई कि वहां के नगलापदी के कण कण से हरिहर की ध्वनि आने लगी। ना जाने कहां से वो आवाज आती थी। आप भजन अभ्यास में लीन रहते थे तो वहां से कण कण से ये ध्वनि आती थी। तो कई बार बच्चे आ जाते वहां पर आपके निकट, तो आप बड़ी मौज में उनसे भी, बच्चे कभी पेड़ों पर चढ़ जाते तो उनसे भी आप हरिहर हरिहर की धुन लगवाते थे। तो इस प्रकार सेवा करते, ये भजन करते हुए काफी समय बीत गया। कुछ लोगों को तो पता नहीं था कि ये बाबा कौन है, ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि जब आए थे तो आपका शरीर बहुत सुडौल था। देखते देखते शरीर सूख कर कांटा हो गया, कपड़े तार तार हो गए, वस्त्र, और बिल्कुल न जाने क्या आसमान की तरफ देखते और प्रकृति का आनंद लेते। और करते करते 13 बरस बीत गए आपको। किसी को ये नहीं पता था कि ये बाबा कौन है, कहाँ से आए हैं। तो जब आप उनको पता चला कि ये तो
परमहंस जी महाराज के शिष्य हैं, जो उन्हीं की आज्ञा से यहाँ आए हुए हैं। आपको मालूम होगा कि दादा गुरुदेव जी के शरीर पर फालिज का अटैक हुआ था, तो आपका शरीर अस्वस्थ था। वो अलग लीला है कि वो क्यों था। तो 1915 में 13 अक्टूबर को परमहंस दयाल जी महाराज जी भी आगरा पधारे। तो श्री गुरु महाराज जी को उनकी खूब सेवा करने का अवसर मिला। कृष्ण द्वारा में रुके हुए थे और उसी दौरान श्री परमहंस दयाल जी ने आपको बहुत सारे वरदान भी दिए। और 8 जून 1916 को श्री परमहंस दयाल जी लगभग 8 महीने यहाँ आगरा में रहने के पश्चात आप जयपुर चले गए। एक दफा क्या हुआ कि किसी भक्त जन की मनोकामना पूर्ण हुई होगी, तो वो धोने पर बहुत सारा सेवा, धन की या और भी कोई सामान होगा, वो रख गया। क्योंकि आप तो तप में लीन रहते थे, तो आपके मन में बहुत तड़फ हुई कि मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जयपुर जाऊं और ये सेवा भी उनके चरणों में भेंट कर दूंगा। गर्मी का मौसम था। आप चल पड़े, पैदल ही चल पड़े नंगे पांव आगरा से जयपुर के लिए। जब आप वहां पहुंचे तो जिस स्थान पर श्री परमहंस दयाल जी विराजमान थे, तो दरवाजे के बाहर से ही जैसे आपने दंडवत प्रणाम किया, तो दादा गुरुदेव जी ने प्रश्न किया कि आप मेरी आज्ञा के बिना धोने से उठकर यहाँ क्यों आए। तो आपने फरमाया, महाराज जी, ये कुछ सेवा थी, तो ये पहुंचानी थी आप तक। कहने लगे, अच्छा, इधर से अंदर नहीं आना, बाहर से ही वहीं रख दो और वापस लौट जाओ। बैठने तक को भी समय नहीं दिया और उसी क्षण खड़े खड़े श्री गुरु महाराज जी वापस चले गए। रास्ते में कोई भक्त मिल गया तो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को अपने घर ले जाके स्नान करवाया, भोजन करवाया और श्री गुरु महाराज जी आगरा चले गए। जब उस भगत जी ने दादा गुरुदेव जी को इसके विषय में बताया, तो दादा गुरुदेव जी की आंखें छलक आई और कहने लगे, मुझे तो उसको जगत का पालनहार बनाना था, इसलिए मैं तो उसकी परीक्षा ले रहा था। आप लोगों का तो वो भाई था, तो आपको तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि उनको भोजन करवाते, सब कुछ करवाते। आने वाला समय आएगा जब वो जहां चलेंगे उनके चरणों में फूल बिछाए जाएंगे, जहां वो जाएंगे उनके सिर पर चांदनी लहराएगी। तो बहुत सारे आशीर्वाद उन्होंने दिए। काफी समय जब तपस्या का हो गया, तो एक दफा नगला पदी वालों ने, जब उनको पता लग गया कि ये तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो उन्होंने टेरी में एक पत्र लिखा परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में। उसमें लिखा कि बाबा स्वरूपानंद जी घोर तप में लीन हैं, सर्दी गर्मी बरसात किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। आप उन्हें आज्ञा दो कि वो हमें एक छोटी सी झोपड़ी बनवाने दें। जब ये पत्र टेरी में पहुंचा, दादा गुरुदेव जी ने पत्र को देखा तो उनकी आंखें छल छला आई। संगत ने पूछा कि महाराज जी, ऐसा कैसा पत्र आ गया है जिसने आपको इतना व्याकुल कर दिया है। आप फरमाने लगे, ये पत्र आगरा नगला पदी से भक्तों से आया है और उन्होंने हमें कहा है कि हम बाबा स्वरूपानंद जी को आज्ञा दें कि वो उन्हें एक झोपड़ी बनाने दें।
अब हम क्या उनको आज्ञा दें। बाबा स्वरूपानंद जी निर्भय पद को प्राप्त कर चुके हैं। राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, नानक कहो तो नानक है, कबीर कहो तो कबीर है। तो उन्होंने राम कृष्ण नानक के पद से आपको नवाजा और आज्ञा दी कि बाबा जी को यहाँ टेरी ले आओ। अब उनका तप पूर्ण हो चुका है। तो भगत जन टेरी से गए और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की और आज्ञा दी, सुनाई कि दादा गुरुदेव जी ने आपको टेरी बुलाया है। आपका शरीर इतना कोमल हो गया था, हड्डियां साफ दिखाई देती थी, तो आपके शरीर को रुई में लपेटकर लाया गया और श्री गुरु महाराज जी कृष्ण द्वारा में विराजमान हुए। वहां पर दोनों महापुरुषों की भेंट होती थी। जगत कल्याण की योजनाएं बनती थी और इस प्रकार परमहंस दयाल जी भविष्य के विषय में सोचकर श्री गुरु महाराज जी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर उनको जगत कल्याण में लगा दिया। कहने का भाव ये है कि ये सारा कुछ तप और त्याग का फल रहा। कितनी आपने तपस्या की, क्योंकि आपने सारे जगत का कल्याण करना था और उसी के लिए ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। आप जानते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने जब दादा गुरुदेव जी की आज्ञा मिली कि आप टेरी के आसपास के क्षेत्रों में जाके सत्संग करो, और फिर उसके पश्चात जब 1919 में दादा गुरुदेव जी ज्योति ज्योत समा गए, तो आपको अपना रूहानी उत्तराधिकारी बना गए और सारा कुछ आपके आध्यात्मिक शक्तियां देकर आपको कह दिया कि आप जगत का कल्याण करो, और इसी के लिए ही आपको ये तैयार किया गया है। देखिए, फिर उसके पश्चात तो आप पहले के सत्रों में भी सुन चुके हैं। श्री गुरु महाराज जी की पावन सानिध्य में जो भी आता था वो उन्हीं का हो जाता था। आपकी वाणी में, आपकी दृष्टि में और आपके स्पर्श में वो शक्ति थी कि जो भी आपके निकट आया वो आपका ही हो गया। आपके मुख से निकले हुए दो ही शब्द, गुरमुखों और प्रेमियों, न जाने कितने संगत को समाधि अवस्था में ले जाते थे। और जहां भी आपका सत्संग प्रवचन होता था या जो भी आपके निकट आया, जिस जिस पे नजर डाली दीवाना बना डाला। सतगुरु ने मेरे ऐसा, जो भी उनके निकट आता था, जिस पर भी दादा श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि पड़ी तो वो उन्हीं का होकर रह गया। आपने पहले भी सुना होगा कि भगत करतार चंद जी, जिन्होंने सुना था कि दरबार की छोटी से छोटी सेवा भी बड़ी ऊंची जगह पर ले जाती है, तो वो तसले में गारा उठाकर सेवा कर रहे थे। तो उनके मन में विचार आया कि मैं भी थोड़ी देर के लिए सत्संग सुन लूं। बहुत दूर बरामदा था, तो वहां दीवार के साथ लग के सत्संग सुन रहे थे। तो अचानक श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि जब भगत करतार चंद सिंह पर पड़ी, तो वो एकदम से धड़ाम से गिर गए और समाधि अवस्था में चले गए। पूरे 9 दिन तक आप समाधि अवस्था में रहे। 9 दिन के पश्चात जब आपकी थोड़ी सी आंख खुली
तो पूछा कि भगत जी क्या चाहिए। तो उनकी एक ही इच्छा थी कि मुझे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवा दो। जब श्री गुरु महाराज जी के पास इनको उठाकर लाया गया और श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से इनकी दोनों आंखों को खोला और कहा, करतार सिंह दर्शन कर लो। तो जैसे ही इन्होंने दर्शन किए, दोबारा फिर समाधि अवस्था में चले गए और इस प्रकार 3 दिन बाद इनकी स्थिति कुछ सामान्य हुई। 12 दिन तक समाधि अवस्था। ऐसे मेरे गुरुदेव की दृष्टि में अपार शक्ति थी कि जिसको भी देख लेते थे उसको समाधि अवस्था में पहुंचा देते थे। और श्री गुरु महाराज जी के तो हाथ का छुआ हुआ प्रसाद भी लेने से माताएं बहनें कतराती थी कि अगर प्रसाद खा लिया तो हम इन्हीं के हो जाएंगे। ऐसी अनेकों अनेकों लीलाएं आप नित्य प्रति श्रवण करते हैं। और श्री नंगली दरबार में श्री गुरु महाराज जी आज भी प्रत्यक्ष रूप से बैठकर आने वाले सभी भगत जनों के मन की मुरादों को पूरी करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आइए।